attractive. Good evening to all of you, my यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। जो भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उन वीडियोस के माध्यम से आप लोग बेहतर अध्ययन कर रहे हैं कि मेरा क्रिएटर स्टूडियो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं। आज एस श्रीवास्तव फिर से उपस्थित है आपके सब्जेक्ट्स में चार चांद लगाने हेतु एक नई वीडियो लेकर के एग्जाम फैक्ट क्रिएटर यूट्यूब चैनल पे, जो कि कक्षा 10 से रिलेटेड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, कक्षा 12 से रिलेटेड सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र और बीए से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस सोशलॉजी, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और एमए से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो विदाउट एनी काइंड ऑफ द हेजिटेशन आते हैं तुरंत टॉपिक पर और एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। स्टेट से रिलेटेड राज्य मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना। जहां तक यहाँ पर मैं कार्यों के बारे में बता रहा हूं, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन चूंकि आप लोगों को एग्जाम देना है, एग्जाम में अच्छे अंक भी अर्जित करने हैं, प्राप्त करने हैं, तो मेरा लगातार प्रयास यही है कि आप लोगों को सुटेबल से सुटेबल ऐसे टिप्स मैं प्रोवाइड करूं ताकि आप जो है एग्जाम को पास करें, और पास ही न करें अपितु बहुत ज्यादा अंक से पास करें, बहुत ज्यादा नंबर आए। तो मेरा एक सूत्र है, बाबा काका से प्रश्न करो। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो राज्य की मंत्रिपरिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, इससे संबंधित कार्यों से संबंधित क्वेश्चन है। बा बराबर है वित्तीय कार्य। आपको मालूम होगा वित्तीय कार्य वित्त से संबंधित यानी धन से संबंधित, यानी धन, जब कोई भी मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो वित्तीय कार्य का एक बोझ होता है, तो उसमें वित्त मंत्री और तमाम सारे बंटवारे कर दिए जाते हैं, और उस धन का व्यय जो है कहाँ कहाँ किन किन मदों पे करना है, एक आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है, और आर्थिक चिट्ठा तैयार करने के फलस्वरूप पूरे वर्ष किन किन चीजों पर, किन किन मदों पर कार्य करना है, धन को व्यय करना है, इन सब चीजों का कार्य कौन करता है? चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो राज्य मंत्रिपरिषद हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा। हाँ, ये बात अलग है कि मंत्रियों के बंटवारे होते हैं, केंद्रीय मंत्री अलग होते हैं और राज्य मंत्री अलग होते हैं, राज्यसभा के तमाम सारे सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर्स वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं। कहाँ कौन कब अध्यक्षता करता है, मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वित्तीय कार्य संबंधित कार्य। तो पहला हो गया ब बराबर वित्तीय कार्य। दूसरा ब बराबर है विभागों में बंटवारा करने का कार्य या विभागों में बंटवारे का कार्य। यूं कह लीजिए कोई भी मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्यसभा गठित हुई या लोकसभा गठित हुई, तो उसमें विभाग बांट दिए जाते हैं कि आपको हम शिक्षा विभाग सौंप रहे हैं, आपको हम कृषि विभाग सौंप रहे हैं, आपको हम परिवहन विभाग सौंप रहे हैं, आपको हम जंगल विभाग दे रहे हैं, या कुछ भी एनी थिंग वी कैन से इन अदर वर्ड। दूसरे शब्दों में कह रहते हैं कि हम विभागों को बांट देते हैं कि किस विभाग में किस किस को कार्य करना है। तो विभागों के बंटवारे के संबंध का जो कार्य होता है ये सब में होता है। अगला है कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने का कार्य। जब भी किसी की सरकार बनती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जिस चीज की जिसकी मतलब जिस दल की गवर्नमेंट बनती है, तो उस गवर्नमेंट से अपेक्षा यही की जाती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लॉस, जो कानून, जो नियम हमारे देश के को सुचारू रूप से आगे अग्रसर करने के हेतु बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, भारतीय संविधान के अनुसार जो कुछ बनाए गए हैं कानून, जो भी हैं, जो भी अनुच्छेद, जो भी अनुसूचियां, जो भी अनुभाग तैयार किए गए हैं, उनसे संबंधित कोई भी प्रक्रिया जो हो वो सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कार्य करे, वो प्रक्रिया सुचारू रूप से लागू हो। अगला है कार्यपालिका से संबंधित कार्य। कार्यपालिका का मतलब ये समझ ही गए, अभी इसी से जस्ट रिलेटेड है। कार्यपालिका का मतलब है, कार्यपालिका क्या करती है, कानूनों को क्रियान्वयन करती है। तो कानूनों का अगर क्रियान्वयन कर रही है तो चाहे वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा का स्पीकर हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उपराज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी व्यक्ति विशेष कार्यपालिका से संबंधित कार्य करने की ही प्रेरणा देगा और यह खुद कार्यपालिका से संबंधित कार्यों को करेगा। ध्यान रखिएगा। अगला है सलाह एवं परामर्श का संबंधित कार्य। हाँ, ये चीज अलग है कि हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्री बन गए तो हम सर्वे सर्वा नहीं हो गए। आपको सलाह लेनी है और आपको सहायता लेनी है। किससे लेनी है? परामर्श देना है। किसको देना है? आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है और बहुत सारी चीजें अपने से निम्न स्तर श्रेणी के मंत्री, अपने से निम्न स्तर के लोगों को जो कि इस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इस मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनको बतानी है। इससे संबंधित भी कार्य आपको करने होंगे। बराबर है प्रशासन। प्रशासन संबंधी कार्य का मतलब यह है, हाँ, शासन और प्रशासन में अंतर होता है। तो प्रशासन संबंधी कार्य का मतलब है कि आपको प्रशासन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। हालांकि प्रशासन और शासन में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन शासन हमेशा प्रशासन पे भारी आज के युग में दिखाई देता है। प्रशासन में किसकी नियुक्ति करनी है, किससे कौन सा काम लेना है, किस डीएम का ट्रांसफर करा देना है, किस एसपी का तबादला कराना है, किस कोतवाल को हटा करके कहाँ लगा देना है, यानी ये तो सब पॉलिटिक्स है भाई। तो पॉलिटिक्स है बच्चों, तो ये ध्यान रखिए कि प्रशासन में नियुक्ति प्रक्रिया तमाम सारी चीजें होती हैं रिलेटेड से, उससे संबंधित कार्य भी आपको करने होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। अगला है शासन संबंधी कार्य। बराबर शासन संबंधी क्या, हम शासन के तहत जब नियुक्त होकर के वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे भी उत्तरदायित्व होते हैं, हमारी भी भूमिकाएं जो होती हैं कि हम उससे रिलेटेड संबंधी कार्य करें। जो भी कार्य हमको मिलते हैं वो कार्य हमको करने ही होंगे। मान लेते हैं सपोज दैट आप एक शासन संबंधित मान लेते हैं विलेज के हेडमैन हो गए, एक गांव के प्रधान हो गए, तो आपको गांव के प्रधान, विलेज हेडमैन, हेडमैन गांव के प्रधान है, तो आपके पास में मान लेते हैं 5,000 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, या 8,000 जनसंख्या है। तो 8,000 जनसंख्या को नियंत्रित करना है, उनके ऊपर शासन करना है, उनके ऊपर शासन करते हुए शांति एवं सुचारू सुव्यवस्था को कायम रखना है। इससे संबंधित भी कार्य आपको करने होंगे। तो ये चीज है ना, बराबर है नियुक्ति से संबंधित कार्य। हाँ, ये जाहिर सी बात है, जब एक ग्राम प्रधान छोटी छोटी नियुक्तियों को करने के लिए सक्षम होता है, बहुत सारी नियुक्तियां उसके अंडर में होती हैं, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद और राज्यसभा और लोकसभा के अंतर्गत कितनी नियुक्तियां होंगी ये आप नहीं गेस कर पाओगे। बट अगर कोई बात नहीं है, आप नहीं गेस कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है, हम एक एक वीडियोस बनाते जाएंगे, आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे क्या किससे रिलेटेड होता है। आपको बस यही लिखना है कि नियुक्ति से संबंधित कार्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां की जाती हैं, राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां की जाती हैं। अब नियुक्ति से संबंधित कार्य का मतलब है सिलेक्शन करना किसी भी चीज का, भाई अपना ही सहायक रखना है। मान लेते हैं एक केंद्रीय मंत्री है, वो अपना ही सहायक किसी को रख लेता है कि उसकी सहायता करने के लिए, तो वो सिलेक्शन करेगा, नियुक्ति करेगा, किसको रखता है, कितने ज्ञान वाले पुरुष को रखता है, कितने ज्ञान वाली महिला को रखता है, कितने अच्छे व्यक्ति विशेष को वो अपने कार्य के लिए नियुक्त करता है। ये चीज अलग है, वो डिटेल में नहीं दे पाऊंगा अभी, आप लोग समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बात यह है कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन
परीक्षा से रिलेटेड है। और एक में मैं बता रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रिपरिषद कुछ और करती है, राज्य मंत्रिपरिषद कुछ और करता है, लोकसभा कुछ और नियुक्तियां करती है, राज्यसभा के स्पीकर्स का काम कुछ और होता है। जब मैं अलग अलग सिस्टम में बताऊंगा, विवेचना करूंगा, तो एक एक चीज में क्लियरिफाई कर दूंगा। अगला है का बराबर कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के साथ समन्वय स्थापित करने का कार्य। इट मीन्स कार्यपालिका जो कानून का क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका जो कानून का संरक्षण करती है, विधायिका जो कानून को बनाती है, इन तीनों के बीच संबंध, समन्वय का संबंध स्थापित रहे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या न उत्पन्न हो, इससे संबंधित कार्य करने होते हैं। किसको? चाहे कुछ कोई भी हो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, राज्य मंत्रिपरिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, किसी को भी। ठीक है। रा बराबर है राष्ट्रीय सुरक्षा, सबका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा, कानूनों का निर्माण करना यानी नीति निर्माण करना। हाँ, वो बात अलग है, नीति निर्माण वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके ऊपर विचार विमर्श करके और विधेयक को पास करना है कि नहीं कराना है, और कराना है तो कैसे कराना है, एवं जन कल्याण संबंधी, जनता में किस कल्याण संबंधी समस्त कार्य ये करते हैं। तो मैंने कहने का तात्पर्य है कि आपको एक लाइन याद रखना है, वो है बाबा काका से प्रश्न करो, बाबा काका से प्रश्न करो। तो इस तरह से आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेडिंग्स आ गई। इसके अंदर जो कुछ भाई मैं बता दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे तो निस्संदेह बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। और रही बात, किसी की मैं तौहीनी नहीं कर रहा हूँ, आप पाठ्य पुस्तक से पढ़िए, अध्ययन करिए, अच्छी तरह से अध्ययन करिए। सबकी नियुक्ति से संबंधित कार्य, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी हो, नेता हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, तो उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया का प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। हाँ, ये जनतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था कि जनतंत्र ये जो होता है, जनता का जनता के लिए, जनता पर जनता द्वारा ही शासन जनतंत्र कहलाता है। यानी प्रजा का प्रजा के द्वारा प्रजा पर ही शासन प्रजातंत्र कहलाता है। द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड द बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। तो हम जो है यहाँ पर हम ये किसी की तौहीन नहीं कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, और एक एक चीजों को मैं विस्तार पूर्वक आपको क्लेरिफिकेशन देता रहूंगा। जहां तक हो सकेगा मैं सूत्र पर सूत्र बना करके सब कुछ देता रहूंगा। हाँ, इसमें मैं कहना ये चाहूंगा कि किसी की अगर नियुक्ति यहाँ पर होती है, या कोई भी व्यक्ति विशेष जो संसद तक या केंद्रीय मंत्रिपरिषद तक या राज्य मंत्रिपरिषद तक या लोकसभा तक या राज्यसभा तक पहुंचता है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी सरकारी नौकरी को न करता हो, वह उस कार्य को सुचारू रूप से या उस पद को सुचारू रूप से करने की दक्षता रखता हो। और जहां तक कार्यकाल से संबंधित बात है, तो सबका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष ही होता है, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना के तहत ही होता है। और रही बात वेतन की, तो वेतन का हेर फेर तो ये गवर्नमेंट एक सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट आए दिन थोड़ा बहुत तब्दील करती रहती, कहीं पर वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग, 5वां वेतन आयोग। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन पे ही लागू होता है, ये शासन पर भी लागू होता है। तो रही बात वेतन और भत्ते की, तो ये चीजें भी मैं आपको डिटेल वाइज बताता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से आग्रह है कि पढ़ते रहिए एग्जाम फैक्ट क्रिएटर, created by the S.K. Srivastava for the development of the exam of the children, and in order to get the good marks, exam fact
examfacts.com ऑन फेसबुक पर examfact.com और यूट्यूब चैनल पर एग्जाम फैक्ट क्रिएटर्स CREATORS को सर्च करते रहे और वॉच टाइम फुल वॉच करते रहें और लोगों को आगे बताते रहें, एग्रेसिव करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें, ऑल पे क्लिक करते रहें और वीडियोस को प्रमोट करते रहें। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।